हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल है बाबा साईनाथ की कृपा से। और आज बाबा साईनाथ के लीलाओं के बारे में जिन्होंने मुझे एक्सप्लेनेशन दिए हैं वो है हमारे साई परिवार का एक भाई जिनका नाम है मंजुनाथ। वो रहते कर्नाटक में हैं, यानी कर्नाटक के धरवाड़ डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। उनके कहने के मुताबिक वो ये कहते हैं कि उन लोग दोनों भाई हैं और दोनों भाई में से इनकी जब शादी हुई, इनकी शादी होने के बाद इनके घर वाले अलग कर दिया और जब अलग किया तो अपने ही गांव में वो भाड़े से रहने लगे, यानी रेंट पे। अब रेंट पे जब रह रहे थे तो उनके अड़ोस पड़ोस के कई सारे लोग जब उनसे मुलाकात करते, यानी रास्ते में चलते हुए जब दिखाई देते, तो उनसे यही पूछते कि भाई तुम यहाँ पे रेंट पे क्यों रहते हो जबकि तुम्हारा अपना घर है, और अपना घर होते हुए तुम्हें रेंट पे रहना पड़ रहा है, क्या बात है, क्या वजह है। तो इस तरह की बातें सुन सुनकर उनको बहुत ही दुख होता था। ऐसे में वो समझ नहीं पाते थे कि जवाब भी दे तो क्या जवाब दे। हालांकि बाबा साईनाथ की भक्ति में वो काफी दिन से है और बाबा साईनाथ को जो कुछ भी उनके मन की बात है वो सारी तकलीफ के साथ बाबा साईनाथ को वो जाहिर करते थे। ऐसे उनके घर में से बाबा साईनाथ का एक मंदिर स्थित है, उनके घर से काफी लंबा, जहां पर वो अपने मिसेस को लेकर जाया करते थे और वहां पर जाके उन लोग बाबा साईनाथ से अपने मन की बात सब कुछ कहकर आते थे। अब ऐसे उन लोग रेंट पर रहते गए। अब उनके भाई की भी शादी हो गई और भाई की शादी होने के बाद उनकी मिसेस, यानी भाई की मिसेस, कुछ दिनों के लिए गांव गए थे अपने मायके में। ऐसे वक्त में हमारे मंजुनाथ भाई के माताजी ने इनसे कहा कि बेटा तुम एक काम करो, तुम घर पे आ जाओ, बस कुछ भी है तुम हमारे घर पे रहो, लेकिन हाँ यहाँ पे थोड़ा सा बंदोबस्त करना पड़ेगा, जैसे टाइल्स वगैरह बिठाना या दीवार का कुछ काम करना, तो ये सारा कुछ काम करके लेना पड़ेगा, बट तुम यहीं पे रहो। तो ऐसा सुनने के बाद हमारे मंजू भाई बहुत खुश हो गए, यानी मंजुनाथ। तो उसके बाद उन लोगों ने डेट तय किए, उस डेट के हिसाब से उन लोग निकल गए अपने घर पे। अपने घर पे जाकर सारा कुछ कामकाज करवाएं और सारा कुछ कामकाज करवाने के बाद उन लोग रहने लगे। आराम से रह रहे थे, अपना घर है, मायका है, यानी बपोती घर जिसे कहते हैं। तो बपोती घर में रह रहे हैं, बड़ी खुशी खुशी रह रहे हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। कोई आके उनके सामने खड़े हो जाएं कि भाई हमारा भाड़ा कब दोगे, लाइट बिल क्यों नहीं भरे, कोई पूछने वाले नहीं है। लेकिन अचानक से उनके भाई की मिसेस वापिस आने वाली थी, लेकिन वापिस आने से पहले उन्होंने एक फरमान जारी किया। वो फरमान ये है कि अगर उन लोग उस घर में रहेंगे तो मैं वहां नहीं आऊंगी। अब यह सुनने के बाद हमारे मंजुनाथ भाई के पिताजी, उन्होंने ये सोचा कि अगर ये यहां पे रहेंगे, मंजुनाथ हमारे घर पे रहेंगे और इसका भाई इसी तरह से अकेला जिंदगी बिताते रहेंगे तो ये भी तो ठीक नहीं है, क्योंकि मंजुनाथ जब तक यहां पे रहेंगे तब तक उसके भाई की मिसेस आने को तैयार नहीं। उसने कह दिया अब वो अगर नहीं आएगी तो हमारा बेटा वो तो अकेला पड़ जाएगा, उसकी जिंदगी का क्या होगा। ये सोच के मंजुनाथ भाई के पिताजी ने इनसे ये कहा कि बेटा तुम जैसे थे वैसे ही अपना बंदोबस्त कर लो, क्योंकि तुम्हारे भाई की मिसेस आना नहीं चाहती है। अब तुम्हारे भाई की मिसेस अगर नहीं आएगी तो उसकी जिंदगी का सवाल है, वो अकेले पड़ जाएगा, और वो अगर अकेला पड़ गया तो उसका देखरेख कौन करेगा, हम लोग तो बस 2 दिन के मेहमान हैं। अब ये बात सुनने के बाद मंजुनाथ भाई बड़े दुखी हुए और दुखी होने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है पापा, मैं घर छोड़ दूंगा। उसके बाद उन लोग थोड़े दूर पे, यानी अपना मोहल्ला छोड़ के थोड़े दूर पे उन लोग फिर से एक घर रेंट पे लिए और उसी घर में उन लोग रहने लगे। और वहां पे रहते हुए उन लोग उस मंदिर में, बाबा साईनाथ के मंदिर में आना जाना उन लोगों ने बंद नहीं किए, आना जाना करते थे। मंजुनाथ भाई ये कहते हैं कि
उनकी मिसेस कब किस वक्त बाबा साईनाथ से ये प्रार्थना की कि बाबा हम भाड़े के घर में कब तक रहेंगे, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, हमें अपना आशियाना दो, अपना घर दो, बस हमें अपना घर चाहिए। ये सब कुछ बंदोबस्त आप ही कर सकते हो और इसीलिए आपको सुना रही हूं और आप ही करके दोगे, ऐसा उन्होंने कहा था। जो बात जब इनका घर हुआ उसके बाद इनकी मिसेस ने उनसे कहा, मंजूनाथ भाई से कहा, ओम साई राम। अब मंजूनाथ भाई ये कहते हैं कि बस मुझसे जब उन्होंने कहा कि भाड़े के घर में रहने को अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये बात सुन के मुझे भी बड़ा दुखद लगा। तो फिर किसी ना किसी तरीके से मैं सोचने लगा कि भाई अपना घर अगर करें भी तो कैसे करें। पर यहां पे हमारे मंजूनाथ भाई का कहना यह है कि ना जाने कैसे बाबा ने हमारा अपना घर बनवा दिया, अपना घर दे दिया। हम लोग आज अपने बलबूते पे जो घर बनाए हैं, बाबा की कृपा से उसी घर में रहते हैं, बड़े खुशहाल तरीके से रहते हैं। आज उनकी 2 बेटी हैं, 1 बेटा है और उन लोग बड़े अच्छे तरीके से वहां पे रहते हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, रेंट बंद, अपना घर जो बाबा ने उन्हें दिया। बोलिए मेरे साथ, ओम साई राम। तो ये पहला वाक्य गया। उन लोग आज बड़े खुशहाली से जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, अपने घर में रह रहे हैं, यानी ना तो अपने बापोती घर में जाने की जरूरत पड़ी और ना ही रेंट पे रहने की जरूरत पड़ी। आज अपने घर में रह रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग को भी अच्छा लगा होगा, आप लोग भी खुश हुए होंगे इस बात को सुनकर। अब जो है उनका अपना घर होने के बाद उनकी मिसेस ने सारी बातें उन्हें बताएं कि तुम्हें पता है, हम जब मंदिर में जाया करते थे, उस मंदिर में जाते जाते मैंने बाबा से कई बार कहा था कि बाबा हमें रेंट के घर पे रहने को अच्छा नहीं लग रहा है, हमें अपना घर चाहिए, हमें अपना घर दो। और तब बाबा ने इस बात को स्वीकार किए और उन्हें अपना घर दिया। ओम साई राम। अब आप लोगों को मंजूनाथ भाई के बारे में बता दूं कि मंजूनाथ भाई जो है एक कंपनी एम्प्लॉई है और उसी कंपनी में अभी तक वो काम कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। एक बार एक गाड़ी लिया उन्होंने, गाड़ी यानी जो 2 ट्रबल्स में चलता है ना, जैसा ओला उबर ये कैब चलता है, इसी तरह से उनको किसी दोस्त ने प्रेरणा दिए कि भाई तुम एक गाड़ी ले लो, तुम्हारे कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी हाथ में आ जाएगा, तुम तो जॉब करते ही हो, ये गाड़ी भी अगर रोड पे चलती रहेगी तो तुम्हारा पैसा आता जाएगा, आमदनी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अब ये सोचकर इन्होंने वो गाड़ी तो ले लिए, लेकिन गाड़ी लिए कोई शोरूम से नहीं निकाले, उन्होंने सेकेंड हैंड गाड़ी लिए। पर हुआ ऐसा कि इनको कुछ भी आइडिया नहीं है कि गाड़ी के लाइन में कैसा क्या होता है क्या नहीं। गाड़ी अगर हम कोई ले रहे हैं तो वो गाड़ी कैसे चेक करके लिया जाता है और गाड़ी में क्या क्या कमियां हैं क्या नहीं, वो सारा कुछ देखना ज़रूरी होता है। लेकिन मंजूनाथ भाई को तो कुछ पता नहीं है। उनके दोस्त ने उन्हें इंस्पायर किया और उन्होंने वो गाड़ी ले लिए वाकई कि चलो ठीक है, 2-4 पैसा एक्स्ट्रा आमदनी के लिए उन्होंने सोचे थे अच्छा ही, लेकिन वो बिजनेस उनका साथ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो गाड़ी जो है घड़ी घड़ी बंद पड़ जाती थी, घड़ी घड़ी उसको गैरेज में डालना पड़ता था और रिपेयरिंग वगैरह करवाते करवाते उनकी हालत खराब हो रही थी। ऐसे में वो सोचने लगे कि ये अभी गाड़ी का धंधा बंद करके इस गाड़ी को मैं बेच देता हूं। लेकिन बेचेंगे तो कैसे बेचेंगे? बेचने के लिए खरीदार भी तो होना चाहिए। कोई खरीदार उन्हें मिल ही नहीं रहा है। अब जब खरीदार नहीं मिल रहे थे तब मंजूनाथ भाई ने क्या किया कि बाबा साईनाथ की एक तस्वीर उस गाड़ी के अंदर लगा दी है। जैसे बहुत सारे कार में आप लोगों ने देखे होंगे ना, कार में हो या टैक्सी में हो, जैसे डैशबोर्ड पे एक तस्वीर रखे रहते हैं या कुछ मूर्त रखे रहते हैं भगवान जी के, चाहे वो श्री गणेश हो, काली माता हो, दुर्गा माता हो, माता रानी हो या साईं बाबा हो, कोई भी। तो इसी तरह से उन्होंने बाबा साईनाथ की एक तस्वीर को उनके गाड़ी के डैशबोर्ड पे लगा दिए। और जब डैशबोर्ड पे लगाए, बस उन्होंने तो भक्तिपूर्वक लगा दिए, उन्हें इस बात का कुछ अंदाजा नहीं था कि इसके बाद उनके साथ क्या होने वाला है असर। हालांकि जैसे ही वो तस्वीर उन्होंने लगाई गाड़ी में, उसके कुछ ही दिनों में उनके पास एक खरीदार ऐसा आया जो कि एक ही बातों में उस गाड़ी को खरीदने के लिए उनसे डन कर दिया। बोलिए मेरे साथ, ओम साई राम।
अब ये सिर्फ और सिर्फ भक्ति की बात है। जिनके अंदर सच्ची भक्ति है वही इस बात को समझ सकते हैं। हमारे साईं परिवार के सारे लोग ये तो समझ रहे होंगे, लेकिन आप लोग जो साईं परिवार से नहीं है, जो बाहर के लोग देख रहे हैं, आप लोग अगर यकीन करना है तो कर सकते हैं, वरना यकीनन झूठ ही लगेगा आपको, क्योंकि बाबा साईंनाथ काम करते ही ऐसे हैं। बाबा ने कहा 2 शब्द, एक श्रद्धा और दूसरा है सबरी। अगर सबरी के साथ हम कुछ भी काम करें तो फिर उसमें प्रतिफल हमें निश्चित बाबा देते हैं, पर श्रद्धा भी वैसे ही दृढ़ होना चाहिए। तो ऐसा ही हमारे मंजूनाथ भाई के साथ हुआ। तो मंजूनाथ भाई की वो गाड़ी बिक गई जब बाबा की तस्वीर लगाए। अब तीसरी घटना यह है कि इन लोग हस्बैंड एंड वाइफ यही कहते रहते थे कि काश हमारे घर के आसपास में कोई बाबा साईंनाथ का एक मंदिर होता, कितना अच्छा रहता। हम कभी भी जाके बाबा का दर्शन करके आते हैं और बाबा से मन की बात कभी भी हम किसी भी वक्त जाके खोल के बता देते हैं। अब इतना लंबा जाना पड़ता है, उनको 15-20 किलोमीटर लंबा जाना पड़ता था बाबा साईंनाथ के दर्शन करने के लिए। हालांकि उन्होंने कहा कि जस्ट ये बात जब उन लोग हस्बैंड वाइफ करने लगे, उसके महज 1 साल के अंदर अंदर उनके घर से 2-3 किलोमीटर के दायरे में एक बहुत बड़ा सा भव्य एक साईं मंदिर की स्थापना हो चुकी है। बोले मेरे साथ ओम साईं राम। तो पहले उन लोग इतना लंबा जाया करते थे, आज वो दूरी भी बाबा ने घटा दिया। और मंजूनाथ भाई ये कहते हैं कि बाबा किस तरह से मन की बातों को पढ़ लेते हैं, ये बड़ा आश्चर्य लगा कि उन लोगों ने हस्बैंड वाइफ ने जस्ट बात किए और बाबा उसी बात को सुनकर और उनके लिए नजदीक में ही एक भव्य मंदिर की स्थापना करवा दिए। इससे बड़ी बात और क्या हो सकता है। ओम साईं राम। तो कैसे कैसे बाबा बात सुनते हैं भक्तों की, और भक्तों की बातों को सुनने के बाद उसका प्रतिफल देते हैं, ये सब आप लोगों के सामने है। अब ये जो मंदिर की स्थापना वहां पे हुई है, उस मंदिर में बाबा की जो मूर्त लगी हुई है, खूबसूरत, उस मूर्त की एक तस्वीर मुझे मंजूनाथ भाई ने भेजे हैं। आप लोगों को मैं वो साझा करना चाहूंगा। ये देखिए, ये है बाबा साईंनाथ की वही मूर्त। कितनी खूबसूरत है ना, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और इसी मंदिर में वो हमेशा अब आना जाना करते हैं, जो कि उनके घर के नजदीक में हो गया। अब इसीलिए उन्हें बड़ी खुशी भी है और उन्हें बेहद विश्वास है बाबा साईंनाथ के ऊपर कि बाबा साईंनाथ हर बातों को किस तरह से सुनते हैं। आज तक उन्हें यही पता नहीं चला। ओम साईं राम। एक और वाकया मंजूनाथ भाई बताते हैं कि उनके मिसेस के आंखों में मोतियाबिंद का प्रॉब्लम दिखाई दिया। अब मोतियाबिंद का प्रॉब्लम जब दिखाई दिया तो वो उन्हें डॉक्टर के पास लेके गए थे, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि इसे ऑपरेशन करना पड़ेगा। और ऑपरेशन की बात सुन के इन लोग जो है डर गए। यानी होता है ना किसी किसी को, अब मोतियाबिंद किसी को भी अगर पहली बार हुई है तो उन्हें तो इसके बारे में कोई तजुर्बा नहीं है कि ऑपरेशन कैसा होता है, कितना वक्त लगता है, किस तरह से ऑपरेशन किया जाता है। तो इसीलिए इन लोग जब भी सुने कि इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा तो उन लोग डर गए। लेकिन बाबा साईंनाथ से उन लोगों ने मंदिर में जाकर कह दिया कि बाबा, इस मोतियाबिंद की जो तकलीफ है इसको आप कैसे भी सही कर दो, हम भभूति का प्रयोग करेंगे और भभूति के प्रयोग से और आपकी कृपा से बस ये सही हो जाना चाहिए, ऑपरेशन वगैरह का कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओम साईं राम। अब उन लोग डॉक्टर के पास जब गए थे, डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर से सलाह करके घर पे आए, लेकिन इन लोग सिर्फ बाबा के आसरे पे रहने लगे कि जो कुछ भी करेंगे बाबा करेंगे, हम देखते हैं। क्योंकि बाबा ने इतना कुछ काम हमारे लिए किए और ये भी काम बाबा जरूर करेंगे। तो ऐसे विश्वास के साथ में रोज उनकी मिसेस को बाबा साईंनाथ की भभूति घोलकर वो पानी पिलाया करते थे, खुद भी पीते थे। और ऐसे ही चलता गया। कुछ ही दिनों में उन्हें पता चला कि उनकी मिसेस की आंखों से वो खुद स्वच्छ देख पा रहे हैं। किसी तरह का ना तो कोई दर्द है, ना किसी तरह से पानी आ रहा है और ना ही कोई जलन है, कुछ भी नहीं। और जो भी कुछ देख पा रहे हैं वो स्पष्ट तरीके से देख पा रहे हैं। बोलिए मेरे साथ ओम साईं राम। क्या कहेंगे आप लोग?
कि बाबा की भभूति से इस तरह से काम होता है या नहीं? कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखना। तो दोस्तों, ऐसे ही बाबा साईनाथ की भभूति, बाबा साईनाथ की कृपा के हिसाब से काम कर जाता है। कुछ लोग इसे समझ पाते हैं और कुछ लोग अफवाह करार देते हैं। लेकिन जिन लोग अफवाह करार देते हैं उन लोग साईं परिवार से नहीं है और ना ही उन्हें जरा सा भी विश्वास है बाबा साईनाथ पर, तभी तो उन लोग नकार देते हैं इस बात को। लेकिन मैंने कई सारे वीडियो में कहा ना कि अगर आपको बाबा साईनाथ के बारे में जानना है तो दृढ़ भक्ति के साथ में बाबा साईनाथ के चरणों में खुद को समर्पित करके देखिए, बाबा आपकी बात सुनते हैं या नहीं, आपका सोचा हुआ काम बाबा करते हैं या नहीं। ओम साई राम। अब एक बार क्या हुआ कि अभी जस्ट 2 साल पहले की बात है। 2 साल पहले हमारे मंजुनाथ भाई जो है वो क्योर हो गए। अभी तक उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैसे मैं बताता हूं। उससे 2 साल पहले अचानक से उन्हें साइटिका का प्रॉब्लम आप लोगों को पता है ना कि हिप जॉइंट में जो प्रॉब्लम होता है उनको अचानक से कभी दर्द महसूस होता है, चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती है। साइटिका का प्रॉब्लम यानी नस का दबाव या कुछ हो सकता है जिसे साइटिका बोलते हैं। तो साइटिका का प्रॉब्लम उन्हें अचानक से अटैक किया। अब अटैक किया, वो इलाज करते रहे लेकिन इलाज से कुछ उन्हें सहूलियत नहीं मिली। आखिर में वो बाबा साईनाथ से यही प्रार्थना की कि बाबा, इलाज से तो अच्छा नहीं हो रहा है लेकिन आप पर भरोसा है, अगर आप कृपा दृष्टि रखेंगे तो ये साइटिका का प्रॉब्लम ये भी सॉल्व हो जाएगा, ये भी दूर हो जाएगा। तो बस आप देख लीजिए और आप ही कुछ कीजिए। मैं आज से सिर्फ और सिर्फ भभूति का प्रयोग करूंगा और भभूति का प्रयोग करके ही मैं देखूंगा कि यह साइटिका का प्रॉब्लम सही होता है या नहीं। लेकिन जैसे उन्होंने बाबा साईनाथ से कहा तब तक उनका 2 साल कंप्लीट हो गया। 2 साल तक वो दवाई वगैरह सब कुछ लेते रहे, कोई काम नहीं हुआ। जब दवाई छोड़ दिए, सिर्फ और सिर्फ बाबा साईनाथ पर भरोसा रख के चलने लगे, बाबा साईनाथ की महाऔषधि जो भभूति हम प्रयोग में लेते हैं उसी भभूति का प्रयोग करने लगे और अचानक से उन्हें ऐसा फील हुआ कि उनके पैर में से वो साइटिका का प्रॉब्लम पूरी तरह से गायब हो चुका है। बोले मेरे साथ, ओम साई राम। यही है बाबा साईनाथ का कमाल। तो दोस्तों, इस तरह से बाबा साईनाथ किसी किसी भक्तों पर इतनी नजरदारी रखते हैं कि जब देखते हैं कि वो पूरी तरह से सब कुछ मेरे चरणों में समर्पित कर देता है तो मुझे भी उसके ऊपर इसी तरह से ध्यान रखना है। तभी तो मैं कई सारे वीडियोस में आप लोगों को कहा कि आप लोग अंतर मन से पूरी तरह से बाबा साईनाथ के चरणों में समर्पित कर दीजिए आपकी जो कुछ भी तकलीफ है और विश्वास के साथ सबूरी जरा रखा कीजिए। टाइम जैसे ही आएगा बाबा तुरंत आपके काम को अंजाम दे देंगे, आपके काम को पूरा कर देंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे क्या, लेकिन सबूरी जरूर रखना। ओम साई राम। अब 2023 की एक बात मंजुनाथ भाई कहते हैं कि उनके भांजा को अपेंडिक्स का प्रॉब्लम हुआ था। तो अपेंडिक्स का प्रॉब्लम उसे ऑपरेशन करना ही है, ये डॉक्टर ने कह दिया था और डॉक्टर ने ये कहने की वजह से उन्हें एक पर्टिकुलर डेट देकर उसी डेट में उन्हें हॉस्पिटलाइज्ड किए थे। हॉस्पिटलाइज्ड किए और उनके लिए इलाज चालू है। तो इलाज जब चालू है, इलाज करते हुए उनके काफी सारे चेकअप वगैरह चलता रहा और ये खबर जब हमारे मंजुनाथ भाई को सुनाई दी तो मंजुनाथ भाई उसी वक्त यानी 2023 में ही वो गए थे बाबा साईनाथ का दर्शन करने के लिए और बाबा साईनाथ से उन्होंने कहा भी वहां पे शिरडी में, और वहां से भभूति भी लेके आए और भभूति जब लेकर आए तो वो भभूति उनके पास था। जब देखे कि उनका भांजा हॉस्पिटलाइज्ड है और उन्हें डॉक्टर ने कह दिया कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना जरूरी है, ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, लेकिन उससे पहले कुछ चेकअप रिपोर्ट हम लोग देख लेते हैं। अब चेकअप वगैरह चलता रहा, लेकिन अपेंडिक्स है और अपेंडिक्स को ऑपरेशन करना है। इन लोग घबराए हुए हैं, यानी इनकी सिस्टर जो है वो बहुत घबरा गई थी कि बेटे के शरीर में ऑपरेशन। अब वो तो सोचते जाते हैं क्योंकि वो माँ है। हालांकि हमारे मंजुनाथ भाई भी बहुत ही दुखी हुए थे, वो भी परेशान हो रहे थे कि कैसे क्या करें, ये तो हमारे हाथ में
है नहीं कि हम इसको रोक दें। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो भभूति ले जाकर अपने सिस्टर के हाथ में दिए और सिस्टर के हाथ में देकर उनसे कहा कि तुम जब भी भांजे के पास जाओगे तो भांजे के मुंह में चखा देना और उनके जहां पे अपेंडिक्स का प्रॉब्लम दिख रहा है उस अपेंडिक्स के जगह पे थोड़ा हाथ से मालिश कर देना। ओम साई राम। ये विश्वास के साथ हमारे मंजू भाई ने उनके सिस्टर को समझा दिए और उनके सिस्टर ने यही शुरू किया। और जैसे ही उन्होंने उनके मुंह में, उनके बेटे के मुंह में यानी मंजूनाथ भाई के भांजे के मुंह में बाबा साईनाथ की भभूति चखा दिए और अपेंडिक्स के जगह पे वो मल दिए, उसके बाद अचानक से डॉक्टर लोग उनसे कहा कि देखिए आपके बेटे की जो स्थिति दिख रही थी वो स्थिति अब बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा है। हमें पता नहीं कि कैसे ये चमत्कार हो गया और क्यों, ये वजह क्या है, ये हमें कुछ भी पता नहीं चला। आखिर में आप लोगों को यही सूचित कर दूं कि इनका अपेंडिक्स जिस स्थिति में था उस स्थिति में है नहीं, अभी बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में है। इन्हें ऑपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, ना ही इसे कोई दवाई वगैरह देने की ज़रूरत है, बिल्कुल फिट है। आप लोग इन्हें लेके जा सकते हैं। ये एक चमत्कारी के सिवा कुछ नहीं, ये सिर्फ भगवान का खेल हो सकता है, हमें कुछ भी पता नहीं है। डॉक्टर ने इसी तरह से सीधा उनकी मम्मी से कहा, यानी हमारे मंजूनाथ भाई की सिस्टर से कहा। बोले मेरे साथ ओम साई राम। परेशान हो रहे हैं ना आप लोग कि कैसे हो सकता है। लोग जो हमारे साईं परिवार से नहीं है वो सुन सकते हैं कि भाई नेक्स्ट बाई नेक्स्ट बाबा साईनाथ की भभूति से इतना सारा काम कैसे हो सकता है। तभी तो कुछ लोग कहते हैं ना कि बनी बनाई घटना है। अरे भाई बनी बनाई घटना, आ जाओ मेरे पास आओ, मैं बता दूंगा। कोई भी ये कहने का मतलब ये है कि आप लोग अगर ये सोचते हो तो ये आपकी गलत फहमी है। बाकी मेरे साईं परिवार के सारे भाई बहनों के लिए कहना ही क्या, हमारे साईं परिवार के भाई और बहनें तो बिल्कुल समझ सकते हैं इस बात को, लेकिन जो हमारे साईं परिवार से नहीं है उन लोगों के लिए यह कहना है कि आप लोग सोचते हो शायद ये कहानी बनी बनाई है, क्योंकि इससे पहले भी एक वीडियो आया था जिसमें यह कहा गया था ये सारी लीलाओं की बातें जो है बनी बनाई है। तो बड़ा दुखद लगता है, क्योंकि हम तो अंतर्मन से आप लोगों तक सुनाने के लिए बड़े तरीके से जाहिर करते जा रहे हैं, और जिनके साथ आप बीती हुई है उन्होंने सीधा यह कहा है। तो जिनके साथ ये घटना घटित हुई उन्हें तो पता है ना, और साईं को पता है, और हम लोग इस बात को समझ सकते हैं दिल से। ओम साई राम। तो इसीलिए आप लोग तो बड़े खुश हो रहे होंगे, और बाकी बाबा साईनाथ की भभूति किस तरह से काम करता है ये हम सबको पता है, लेकिन विश्वास उतनी ही दृढ़ होनी चाहिए और भक्ति भी उतनी दृढ़ होनी चाहिए। ओम साई राम। अब आखिर में हमारे मंजूनाथ भाई ने एक ऐसा वाकया कहा, बाकी ये चौंकित करने वाली है, बिकॉज हर पल हम हर किसी पर यकीन नहीं कर पाते हैं। वजह है कुछ, क्योंकि आजकल माहौल ही कुछ ऐसा हो गया। लेकिन ऐसे माहौल में भी मंजूनाथ भाई के घर पे यानी उनके दहलीज पे अचानक से एक बुजुर्ग को आते हुए देखे, जैसे बाबा के जैसे ही उनके सर पे साफा बंधा हुआ था और हाथ में एक बैग था। तो ऐसे में वो आकर उनसे कहा कि तुम हर गुरुवार को साईं के दर्शन में जाते हो, तुम तो बहुत बड़े साईं भक्त हो, इसीलिए मेरा आना हुआ यहां पे। बस इतना सा जब सुने मंजूनाथ भाई, तो मंजूनाथ भाई उन्हें सीधा अपने घर के अंदर बुला लिए। अब मंजूनाथ भाई ने उन्हें बैठने के लिए 2 कुर्सी लेके आए। एक कुर्सी उन्हें दिए बैठने के लिए, और ठीक उनके सामने एक कुर्सी पे मंजूनाथ भाई खुद बैठे। लेकिन यहां पर वो बुजुर्ग ने क्या कहा पता है? बुजुर्ग ने यह कहा कि तुम इस तरह से मेरे सामने मत बैठो। तो मंजूनाथ भाई ने जो है उनसे पूछा कि बाबा, मैं तो आपको आमने सामने बात करने के लिए, आपको देखने के लिए मैं इसमें बैठा। बोला नहीं, तुम नीचे बैठो, ऐसे कहा। तब मंजूनाथ भाई ने वो कुर्सी को हटा दिया और उनके सामने उस जमीन पर बैठ गए, यानी फ्लोर पे ही बैठ गए उनके सामने। तो फ्लोर पे जब बैठे तब उन्होंने ये कहा कि देखो, तुम साईं के भक्त हो ना, मैं अभी कुछ ही दिनों में शिरडी जाने वाला हूं, और शिरडी में गरीबों को मैं कुछ अन्न दान करने वाला हूं, जिसलिए मुझे तुमसे कुछ
रकम की जरूरत है, क्या तुम दे सकते हो? तब मंजुनाथ भाई ने यह कहा कि बाबा बताइए। तो उन्होंने कहा कि मुझे 1000 रुपया दे दो, मैं शिरडी में जाके गरीबों में बांट दूंगा। ओम साई राम। अब मंजुनाथ भाई सोचे कि भाई 1000 रुपये मांग रहे हैं, ये कौन सी बात है यार, ये 100-200 की बात होती तो एक अलग बात होती, लेकिन डायरेक्ट 1000 रुपया तो मंजुनाथ भाई को ये मन से जो है नागवार गुजरा। उनके अंदर थोड़ा सा वो भक्ति में डगमगाहट आया, जिस भक्ति श्रद्धा से उन्हें घर पे बुलाए बिठाए। अब मंजुनाथ भाई बोले ठीक है, मैं मेरे समर्थ के हिसाब से आपको जो बनेगा मैं देता हूं। तो मंजुनाथ भाई सीधा घर के अंदर गए और घर के अंदर से 200 रुपया लेके आए और 200 रुपया लाके उनके हाथ में दिए। लेकिन उन्होंने वो 200 रुपया जब हाथ में लिए, हाथ में लेने के बाद वो पैसा थोड़ी देर हाथ में रख के और मंजुनाथ भाई के हाथ में मुट्ठी बांधकर वापिस कर दिए। और वापिस करते हुए मंजुनाथ भाई से कहा, एक काम करो, ये जो पैसा है, ये पैसा तुम वहीं पे रखो जहां पे तुम पैसा बुगारा सब कुछ रखते हो, लेकिन याद रखना, चाहे कितनी भी तकलीफ तुम्हें घेर ले, ये पैसा कभी खर्च मत करना, बस तुम्हें कभी पैसे की तंगी नहीं होगी। बोले मेरे साथ, ओम साई राम। अब मंजुनाथ भाई ने क्या किया कि वो पैसे को ले जाकर जहां पैसा बुगारा रखते हैं वो हमेशा वहीं पे वो रख दिए। आज तक वो पैसा खर्च नहीं किए, आज भी उनके पास वैसे ही रखा हुआ है। और अंदर जाने के बाद अब जो है 1000 रुपया लेकर वो आए और वो 1000 रुपया उनके हाथ में दिए, उनको नमस्कार किए कि बोले बाबा, बस आपने कहा ना कि शिरडी में जाके आप गरीबों में बांटेंगे, तो ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, आप आराम से गरीबों में बांट देना। ओम साई राम। तब वो जो बुजुर्ग उनके घर से अब उठे और वहां से विदा हुए, तो वो जब घर के बाहर निकले, घर के बाहर तक मंजुनाथ भाई उन्हें छोड़ने के लिए आए, तो वो उन्हें देखते रहे, फॉलो करते रहे। वो थोड़ी दूर तक गए, लेकिन अचानक से इनका अनमना होने के कारण वो देख नहीं पाए थे। फिर जब नजर गई तो वो देखे कि वो बंदा अचानक से गायब हो गया। बोले मेरे साथ, ओम साई राम। और उसके बाद आज तक मंजू भाई ये कहते हैं कि मंजू भाई को बाबा साईनाथ ने किसी तरह से पैसे बुगारा के लिए कोई परेशानी नहीं दिए, कोई कमी होने नहीं दिए। आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से उनकी जिंदगी का गुजारा हो रहा है उनके पूरे परिवार के साथ में। ओम साई राम। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही है, थोड़ा सा लंबा लेकिन लीलाएं बड़ी खूबसूरत। आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आप लोगों को कैसा लगा। और वो जो बुजुर्ग उनके घर पे आके उन्हें 200 रुपया लौटा दिए और उनसे कहा कि ये पैसा कभी खर्च मत करना, तुम्हें कभी पैसे की दिक्कत नहीं होगी, पैसे की तकलीफ कभी तुम्हें घेर नहीं सकती, वो बुजुर्ग कौन थे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और हमारे मंजुनाथ भाई के साथ साथ में इनके पूरे परिवार पर बाबा साईनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे और बाबा साईनाथ के प्रति इन लोगों की भक्ति भी इसी तरह से दृढ़ रहे। इनके मन में कभी भी बाबा साईनाथ के प्रति भक्ति में कोई डगमगाहट ना आए, इसके लिए भी बाबा साईनाथ से प्रार्थना जरूर करना। और आप लोगों के साथ में भी अगर इसी तरह से कुछ भी बाबा साईनाथ की लीलाएं घटित हुई तो मेरे अंडरलाइन में दिए हुए इस नंबर पे मुझे सीधा संपर्क कर सकते हैं, या तो मुझे व्हाट्सएप में हाय लिखकर भेज सकते हैं। मैं अपने फुर्सत से आपको कॉल कर लूंगा और आपके साथ घटित लीलाओं को सुनने के बाद इसी तरह से वीडियो बनाकर एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल पर लेकर आऊंगा। आई प्रॉमिस इट। ओके। और आप लोग जिस तरह से मुझे प्यार देते आए हैं, जिस तरह से मुझे प्यार करते आए हैं, इसी तरह से हमेशा आप लोग के प्यार की जरूरत है। आप लोग का प्यार हमेशा मेरे सर आंखों पे है। आप लोग का प्यार मेरे लिए सिर्फ प्यार नहीं, आप लोग का प्यार ही मेरे लिए आशीर्वाद है। आप लोगों का प्यार और साईं कृपा अगर मेरे साथ में हो तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। इसलिए आप लोगों के दिल में एक छोटी सी जगह जरूर रखना जहां पर अशोक कुमार राज वो एग्जैक्ट मिस्ट्री हमेशा के लिए रह सके। करेक्ट? और आप लोग जो भी इस चैनल में नए हैं, आप लोग इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे।
और कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। ओके, और चलते चलते मैं इतना ही कहूंगा दोस्तों, बहुत ख्याल रखिए अपना। जिस तरह से आप लोग बाबा साईनाथ पर भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहे। ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं। और जिस तरह से इत्मीनान से आप लोगों ने ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ ओम साई राम।